हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन ग्लैंड्स की। वैसे तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है, पर एक लास्ट में हम एक मिसलेनियस वीडियो भी ला सकते हैं, जिसमें क्या है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हम किसी में ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम लास्ट में, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम डालेंगे लास्ट वीडियो में। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है सब इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की। अगर टाइम मिलता है तो एक मिसलेनियस वीडियो आएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं? सबसे पहले हार्मोन्स की जब मैं बात करता हूँ, तब आप हार्मोन्स और ग्लैंड्स की स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी किसको बोलते हैं? हार्मोन्स के और ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं उसको। इसके जो फादर हैं एंडोक्रिनोलॉजी के, वो हैं थॉमस एडिसन। कौन फादर है? थॉमस एडिसन। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ग्लैंड्स जो होती है ना हमारे बॉडी में, दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स किस में प्रोड्यूस कर रही है? डक्ट्स में। किस में प्रोड्यूस कर रही है? डक्ट के अंदर, तो उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वहीं अगर हार्मोन बिना किसी डक्ट के अंदर आपका ट्रांसफर हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, सीक्रेट्स हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल क्या है? डाइजेस्टिव म्यूकोस, सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके डक्टलेस मतलब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपके एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना। ये सभी किसके एग्जांपल है? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है। अब आपसे कुछ पूछता है क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट्स आते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब वो भी थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, आप मुझे बताएंगे? तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। कब पढ़ा था? याद करो। डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, बिल्कुल ठीक। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। सेकंड चीज, आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी का, तो आप क्या बोलोगे? लार्जेस्ट ऑर्गन, बोलो किडनी, हार्ट, ये ध्यान आएगा? नहीं, स्किन। क्यों, हिला डाला ना, बिल्कुल। और इसके अलावा पूछता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो कौन सी होगी? थायराइड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, क्या बताइए मुझे, सोचिए सोचिए। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका पी शेप स्ट्रक्चर होता है, पी शेप साइज होता है इसका, बहुत छोटी होती है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो हमने सबसे पहले जब ब्रेन पढ़ा तो उसमें हमने देखा, क्या देखा था? एक ग्लैंड जो मिल रही थी हमारी, वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देखी थी। ये ध्यान है कि पीछे भी ग्लैंड है, वो है पीनियल ग्लैंड। एंड देन गले के अंदर आयोडीन जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है थायराइड। थायराइड अगर आप आयोडीन कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको थायराइड हो जाएगा। तो थायराइड जो बनता है किसमें बनता है? थायराइड ग्लैंड में बनता है। इसके अलावा आपके थोड़ा सा नीचे आओगे तो थाइमस, थाइमस के नीचे आएगा आप पैनक्रियास, एंड पैनक्रियास के अलावा आपकी लीवर भी होता है। एडनल ग्लैंड्स भी होंगी। एडनल ग्लैंड्स क्या, किडनी की तरह आप साइड में देखने को मिल जाएगी। एंड देन किडनी, एंड देन आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होती है, जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम थोड़ा सा इसके, फिर हम बाकी हार्मोन्स तो हमको पढ़नी ही है, तो इंक हमारी येलो रखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, वो होती है पी साइज।
छोटा बिल्कुल पी साइज का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड एंड ब्रेन। ब्रेन के अंदर कहाँ है लोकेटेड? आपको याद हो तो हम ऐसे पढ़ रहे थे फोर ब्रेन के अंदर, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या आए थे, मिड ब्रेन से थोड़ा सा आगे, है ना? इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, अब देखेंगे हर जगह ग्रोथ हार्मोन आपको सारे ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्रोलैक्टिन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रीस्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है फीमेल्स के अंदर। एंड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक्स हार्मोन ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जिससे क्या होगा? आपकी थायराइड ग्लैंड रेगुलेट होगी। ऐसे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप डिफरेंट कितने कितने टाइप्स की ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक से ऑक्सीटोसिन, जिसमें क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग में और चाइल्ड बर्थ के दौरान हेल्प मिलती है। ऑक्सीटोसिन आप देखिए, इसका ना दो यूज है। एक तो ऑक्सीटोसिन को जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, उसको कम करना होता है ना, मतलब जब आपका चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है ना, तब इसका ऑक्सीटोसिन का जो होता है ना स्टिमुलेशन होता है, सिक्रेशन होता है। और साथ में जब मिल्क प्रोडक्शन होता है ना ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इसके अलावा तो मुझे कुछ काम का लगता नहीं। फॉलिकल हार्मोन तो आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके कब काम आता है? जब आपके ड्यूरिंग जो आपकी पीरियड साइकिल होती है, उसमें आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स। ओके, अब आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसका टाइप है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी हमारे किसका है? एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? आपके ब्रेन पार्ट में मिल रही थी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। मैंने आपको क्या बोला कि सारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, सारी की सारी। थायरोट्रोपिन, ये तो GnRH, ये तो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है। स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये इसका था। थायरोइड ग्लैंड तो आपके गर्दन में होती है नीचे साइड, बिलो द लैरिंग्स। हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज करती है T4, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। T4 हार्मोन सबसे प्राइमरी पाया जाता है। हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने का काम करता है। और कन्वर्ट T4 इन द लीवर एंड अदर टिश्यूज। तो ये होता है T3 ट्राइडोथायरोक्सिन। ये ना T4 में कन्वर्ट होता है T4 से। हेल्प रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर। अब आता है टाइप्स ऑफ थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज में आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। दो है, हाइपर और हाइपो। हाइपो में जब आपकी थायराइड हार्मोन्स कमी होती है ना, उसको बोलते हैं। लो फंक्शनिंग होती है आपकी इसमें थायराइड हार्मोन्स की, और जब ज़्यादा होगी तो हाइपर थायरॉयडिज्म। और एक होता है गोइटर। गोइटर चीज़ होती है जब आपके आपके आयोडीन के आप कम करते हो ना कंज्यूम। और इसमें बिनाइन ट्यूमर होता है, जो कि नॉट कैंसरस होता है, क्योंकि ये ना एक सब जगह दो तरह के मेलाइन और बेनाइन जो ट्यूमर होते हैं ना। मेलाइन तो आपके पूरी जगह फैलता है, बेनाइन आपके नहीं फैलता है, एक जगह स्पेसिफिक रहता है। ट्यूमर इकट्ठा बन कर जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल रिलीज हो रहा है ना, एड्रेनल हार्मोन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी वाले साइड में प्रेजेंट होता है, किडनी अपर साइड में। ठीक है, अब आपके ना ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैनेज ब्लड शुगर लेवल एंड टर्न फूड इनटू एनर्जी। एंड्रोजन्स पे रिलीज करता है बाय द मेल सेक्स हार्मोन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन DHE, DHA मत भूल जाइए। और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज भी करता है। एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करता है। ठीक है, किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग सॉल्ट लेवल इन द ब्लड एंड टिश्यूज। एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल
catecholamine produced by the adrenal medulla that trigger fight or flight response. It increase heart rate. जैसे कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, फिर एकदम से कोई प्रेशर होता है ना, तो आप क्या होता है, आपकी कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो एड्रेनलिन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है भैया, ठीक है। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड लंग्स, ब्लड इसके कंट्रोल करता है ना, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तब रिलीज कब हो गई, जब एकदम से कोई भी फाइट और फ्लाइट का टाइम होगा तब। आगे आता है ओवेरी हार्मोन्स। ओवेरी हार्मोन्स से एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स होता है, आपको पता है होगा। एस्ट्रोजन लेवल आर हाईएस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रोजन हेल्प develop breast and reproductive organ and maintain their adult size and function। तो ब्रीस्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन, ओवरीज, प्लेसेंटा एंड प्रोस्टेट सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, ओवरीज, प्लेसेंटा एंड प्रोस्टेट सीक्रेट दैट हार्मोन्स रिलैक्सिन को ना, ये हेल्प क्या करता है, प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, रिलैक्स मसल्स, जॉइंट्स एंड लिगमेंट टू हेल्प द बॉडी स्ट्रेच। याद रखिएगा, रिलैक्सिन का बहुत ज़्यादा रोल है। प्रोजेस्टेरोन का भी एक तरह से आपकी यूट्रस फॉर फर्टिलाइजर्स, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरोन लेवल राइज आफ्टर ओव्यूलेशन, और जब आपका ये तो पीरियड साइकिल की बात कर रहे हैं ना सारे। अब आता है आपकी क्या, विटामिन का भी पूछता है। तो विटामिन ई, विटामिन बी, तो आपको ध्यान रखना है फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन आएंगे, कीड़ा, इसके अलावा सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो कीड़ा कौन कौन से, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बहुत जल्दी पढ़ेंगे पर इससे क्वेश्चन बनेंगे, पर आपके इससे मेरे जो बताऊंगा ना उससे बन जाए क्वेश्चन। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा आपका केमिकल नेम पूछता है। तो देखो केमिकल नेम आपको कैसे याद रखना है, रथ थोड़ा न्यू पैंट, अच्छा, एक टॉफी, अच्छा। तो ए देखो कैसे होता है, बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, टेंशन मत लो भाई। ए सी, एक बी याद कर लो, एक सी याद कर लो, एक डी याद कर लो, एक ई याद कर लो, और के, है ना, 4 5 6। तो ए को याद करोगे, इसका केमिकल नाम याद करेंगे, रथ की याद कर रहा है, वो होता है ना रथ, घोड़े वाला रथ। रथ एक टॉफी, र से आपका रेटिनॉल हो जाएगा, टी से था से थायमिन हो जाएगा, और एक से एस्कॉर्बिक हो जाएगा, और कैल से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरल हो जाएगा, एंड टॉफी से, अच्छा मैंने ये एस्कॉर्बिक इधर आएगा कैल्सीफेरल, और इस हो जाएगा आपका टॉफी से टोकोफेरॉल, और फी से आएगा फाइलोक्विनोन। तो देखो ए से आपका रेटिनॉइड्स कार्टिनॉइड्स, ठीक है, और B1 हो जाएगा थायमिन, एंड सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड रथ, एक कैसे हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, और एक विटामिन के ई हो जाएगा आपका टॉफी से टोकोफेरॉल, और केस हो जाएगा फाइलोक्विनोन। अब इसकी हम बात करते हैं डिजीज की, अभी इसकी बात करेंगे केवल। तो विटामिन ए आपकी आई डिजीज करता है, ज़ैंथ्रोफाइथेल्मिया आई डिजीज करेगा हमेशा। थायमिन आपका बेरी इसको बी से नाम तो बेरी डिजीज शो करता है, और कैरोशिव साइकोसिस ये भी शो करता है। इसके अलावा सी जो होता है ना, सी से करवी से सी से स्कर्वी याद कर लीजिएगा, एंड डी से रिकेट्स, ऑस्ट्रोमाल्सिया, याद करने का तरीका नहीं है, इसको आपको जस्ट जनरली याद करना है, रिकेट्स। विटामिन डी से होमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, विटामिन ई, और मॉर्फेजिक डिजीज न्यूबॉर्न के से। अब आता है विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B8 नहीं होता, B9, B12, 4 नहीं होता है आपका, 8 नहीं होता है, एंड 11 नहीं होता है, 8 4 11 नहीं होता है, 8 4 11। तो देखो इसको याद करने का तरीका है, थोड़ा न्यू पेंट, थोड़ा थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू नाइसिन, नियासिनामाइड,
और 5 का पेंटा, पेंटा से याद पेंट याद कर लीजिएगा, पेंटा। P6 पैर, पैंट पर बसा, बसा है ना, पायरोक्स डॉक्सिन हो जाएगा, पैर से पायरोडॉक्सिन है ना। और B7 बायोटीन हो जाएगा, बी से बायोटीन, बा। अबिनन फॉलिक एसिड, सा, फॉलिक एसिड, सा, फॉलिक एसिड। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, एनीमिया का पूछता है, तो B6। और आपके कमजोरी वगैरह एनीमिया की याद है तो आपका आपको B12 भेजा, मेजरली आपको B12 देखने को मिलेगा ना। आपको बोलता है 3 डिजीज कौन सी होती है ना, 3 डिजीज होती है पैलग्रा, किसके थ्रू होती है, B3 के थ्रू होती है। बर्निंग फिट सिंड्रोम B5 याद रखना है। तो अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कैसे। रथ ए टॉफी, तो ए किससे याद रहा, रेटिनॉल, और B1 किससे, थायमिन। और एक ए से आपको हो जाएगा, जिसके के लिए वगैरह है तो आपको हो जाएगा सी से एस्कॉर्बिक। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ, मैं भी याद कर रहा हूँ बस आपके साथ में, आप भी रिवाइज करो। और कैसे हो जाएगा आपका कैल्सिफेरल, विटामिन डी का। रथ एक टॉफी, टी से आपको बचता है आपका ई का, तो टोकोफिरॉल, नाम थोड़ा अजीब सा था ना। और फैसे हो जाएगा आपको फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है। अब आता है बाकी थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, तो थोड़ा से थायमिन, राय से आपका राइबोफ्लेविन, पैंट न्यू न्यू सॉरी न्यू न्यू का आएगा नाइएसिन। एंड पैंट का पैंटो, पाँचों को पैंटो याद रहा, पैंटोथेनिक एसिड। एंड पर पायरोडॉक्सिन, एंड बसा बायोटीन, और ऐसे फॉलिक एसिड। तो ये आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है ख़त्म। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बायो अच्छी पढ़ाने की कोशिश करी होगी। मैं मानता हूँ कि मेरा पहला बैच था तो थोड़ा सा जनरली क्या होता है, आप फर्स्ट में थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा ऐसे बोरिंग हो गया होगा, बट टाइम के साथ में चीज़ें अच्छी ईजी हो जाएगी। आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीज़ें मैंने और बहुत कुछ चीज़ें की है, लास्ट तक आते थे मैंने देख लिया कि OBS का यूज़ भी कैसे करते हैं अच्छे से। तो बहुत चीज़ें सीखते हैं, आप भी अच्छे सीख चुके होंगे। अब कल से कल से हम शुरू कर रहे हैं, आई थिंक फिजिक्स करनी चाहिए हमारे को। ठीक है, इसका क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक काम करते हैं, कल इसके मॉर्निंग में ही कल एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके अपलोड। तो उस क्वेश्चन को भी एक बार आप कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी सारा मैंने बनाया कंटेंट, कितना कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है ना। तो देखो मज़ा आया क्लास लेने में। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, तो देख सकता है मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी लग रही है कि हाँ मेहनत करी है भाई ने, सब्सक्राइब करो और पक्का कंटेंट और बेहतरीन मिलता जाएगा। PYQ कल सॉल्व होंगे, पक्की होगी वीडियो पूरी। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।